Hello, good morning, students. Welcome to my channel or welcome back to my channel. I'm here with a new video, and this video is the part of the previous video that was heredity and evolution. This will be the part second, and the topic discussed in this video will be Mendel's contribution according to inheritance, and also we will discuss here Mendel's experiment. First, we will discuss here Mendel contribution, role of the inheritance of traits. फर्स्ट रूल्स क्या है इसके? रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स. दीज रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर related to the fact that both the father and the mother contribute equal amount of genetic material to the चाइल्ड. देखो, हमने प्रीवियस क्लासेस में ऐसा कुछ पढ़ा है कि हमारे पास एक पर्सन के पास 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो पेरेंट्स, बोथ द पेरेंट्स मेल एंड फीमेल, अपने अपने क्रोमोसोम्स जो हैं वो पास ऑन करते हैं और एक न्यू पर्सन के अंदर वो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है. तो इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है. 24 पेयर्स में बात करें तो 24 एक देगा और 24 फीमेल देगी. तो वहां से पास ऑन होके वो जेनेटिक मटेरियल चिल्ड्रंस के पास आता है, जिसमें भी क्या होते हैं 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही होती है. मींस वो एक एक कॉपी ट्रांसफर करते हैं. ये नहीं है कि कंप्लीट जो है वो ट्रांसफर करेंगे, पेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, कॉपी पेयर जो है ट्रांसफर करते हैं हेयर. तो वो जेनेटिक मटेरियल में भी जो नेक्स्ट जनरेशन में चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास भी सिर्फ 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही आते हैं. ठीक है, यहाँ पे ये रूल जो है हुआ. सेकंड है तो दस ट्रेट्स आर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ. मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में क्या बोला गया है कि अगर देखो मेल और फीमेल दोनों जेनेटिक मटेरियल को इक्वल अमाउंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब फादर का भी इन्फ्लुएंस रहेगा और जो है मदर का भी इन्फ्लुएंस रहेगा. किसमें? चिल्ड्रंस के लिए. नेक्स्ट है चाइल्ड हैव टू वर्जन फॉर ईच ट्रेट. चिल्ड्रन के पास 2 वर्जन होंगे हर एक ट्रेट के. लेट्स सी कि अगर मैं बात करूं टॉलनेस की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ टॉलनेस, तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. तो एक पेयर है जब बच्चे के पास आता है वो, तो लेट्स सी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक कैपिटल टी आया, स्मॉल टी आया, तो एक कॉपी आई मेल से, सेकंड आया फीमेल से. तो ये इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा और हर एक चिल्ड्रन के पास अपने पेरेंट्स का के जीन्स का एक वर्जन तो जरूर होगा. ठीक है, तो ये हमारे रूल्स थे. फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि रूल्स क्या है. फर्स्ट क्या है कि पेरेंट्स जो है, बोथ द पेरेंट्स जो है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे. सेकंड क्या है, इक्वल इन्फ्लुएंस रहेगा मेल का भी और फीमेल का भी नेक्स्ट जनरेशन में. और थर्ड क्या है, 2 वर्जन और ऑफ ईच ट्रेट. ठीक है, हर एक ट्रेट के चिल्ड्रन के पास 2 वर्जन होंगे. ये रूल्स थे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस हेयर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. व्हाट आर द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट? मेंडल क्या है? एक साइंटिस्ट है जिन्होंने जो है क्या किया है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डबल हाइब्रिड क्रॉस को उसने बताया है. क्या कहता है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कि एक पी प्लांट को वो लेता है, अपने बगीचे के पी प्लांट को लेता है और उसके अंदर जो है ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है. अब देखते हैं कि पी प्लांट को ही क्यों लेते हैं. इसके 2 रीजन है. एक क्या है कि उसका जो रिजल्ट है उसको क्विकली मिल जाता है. पी प्लांट्स को वर्षों नहीं लगते कि नेक्स्ट जनरेशन वो करवाए, तो वो उसको क्विकली इसको रिस्पॉन्स मिलेगा. और इसका जो है चेक करने का जो होगा कि ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, वो जो दिखाई देगा इफेक्ट, वो क्या होगा, क्लियर होगा. इसीलिए उन्होंने क्या किया, पी प्लांट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. लेट्स सी कि वो एक्सपेरिमेंट में क्या करवाते हैं. फर्स्ट क्या है, उन्होंने यहाँ पे हम बात करते हैं कि 2 पी प्लांट लिए. 2 पी प्लांट्स थे वहां पे, पी प्लांट्स. एक पी प्लांट का क्या था, टोल था. एंड सेकंड जो पी प्लांट था वो क्या था, ड्वार्फ था. और उन्होंने क्या किया, उनके जेनेटिक मटेरियल को लिया कि एक ये लिया क्रोमोसोम्स का पेयर और एक ड्वार्फ का लिया. तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो जीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोल नेचर को. और जो स्मॉल टी टी वाले हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ड्वार्फ नेचर को. नाउ उन्होंने क्या किया, क्रॉसिंग करवाई. क्या,
टॉल पी प्लांट की ड्वार्फ पी प्लांट के साथ में। तो यहाँ पे कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये एक तरह से क्या है, जैसे मैथ में ब्रैकेट खोलते हैं ना, लेट्स सी कि ए बी और सी डी ऐसे लिखा हो और वहां पे हमें प्रोडक्ट निकालना हो इनका, तो हम जैसे ब्रैकेट खोलते हैं वैसे ही इन्होंने हमें परफॉर्म करना है कि कैपिटल टी ये और यहाँ से स्मॉल टी, एक जो है चिल्ड्रन बोल सकते हैं इसका, या जो है नेक्स्ट जनरेशन बन गई। इसी तरह से ये वाला इसके साथ क्रॉस करेगा तो ये बन गई, ये वाला फिर सेकंड वाला इसके फर्स्ट के साथ और सेकंड इसके सेकंड के साथ। तो यहाँ से जो फर्स्ट जनरेशन में हमें पी प्लांट मिले हैं वो क्या है, सारे के सारे प्लांट्स टॉल नेचर के हैं। क्या प्लांट निकला, वो टॉल। क्यों? क्योंकि सब में जो है डोमिनेंट जो जीन्स है वो कैपिटल टी प्रेजेंट है, तो सारे के सारे टॉल हो गए। नेक्स्ट जो है इन्होंने क्या किया, इन चिल्ड्रंस को उठाया, और चिल्ड्रंस नहीं कहेंगे, नेक्स्ट जो F1 जनरेशन के पी प्लांट्स को उठाया और उनमें क्या करवाया है, क्रॉसिंग करवाई है। जब हम क्रॉसिंग करवाए तो सेम प्रोसेस ये वाला फ्लो फॉलो अप होगा। तो फर्स्ट ये आ गया, फिर सेकंड जो है ये वाले के साथ क्रॉस, फिर से सेकंड वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड वाला ही सेकंड के साथ। तो यहाँ पर जो हमें मिला वो क्या था, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या है, तो ये जो प्लांट निकले वो क्या है, टॉल नेचर के हैं, और ये जो प्लांट है वो क्या है, ड्वार्फ नेचर का है। ठीक है, तो टॉल और ड्वार्फ, ये आ गया हमारा टॉल और ड्वार्फ। तो ये रेशो आया आपका 3:1। अगर कहता है कि F2 जनरेशन में 4 प्लांट्स होंगे तो उस 4 प्लांट्स में से 3 प्लांट्स जो है वो टॉल नेचर के होंगे और 1 प्लांट्स क्या होगा, ड्वार्फ नेचर का होगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि हमें कैसे पता चला कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। देखो हमारे पास जो जीन्स होती हैं 2 टाइप्स की होती है, एक होता है, या ट्रेट्स जो है 2 टाइप्स के होंगे, डोमिनेंट ट्रेट्स या सेकंड इज रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, या तो वो, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि या तो ये इस टाइप का है, डोमिनेंट ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, या ये वाला। तो इस केस में डोमिनेंट में लेट कर लो कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो या तो अपने साथ जैसा है ये वैसा ही उसके साथ में सेम ट्रेट जो है का जीन्स प्रेजेंट हो, तो यहाँ पे बात करेगा तब ये हाईलाइट होगा। दूसरा क्या है, इसके साथ रिसेसिव जीन प्रेजेंट हो तब भी डोमिनेंट जो ट्रेट्स है वो हाईलाइट होंगी, क्योंकि ये जो जीन्स है यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट टाइप का है, तो ये इक्वल कंट्रीब्यूशन देगा और टॉल नेचर का निकलेगा। सेकंड जो ट्रेट है या जीन्स है यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी की बात कर, मतलब ये क्या होगा, ये जीन्स तभी ट्रेट्स को हाईलाइट करेगा जब उसके साथ में उसी के जैसा जो है प्रेजेंट हो। लेट कर लो ये एक रिसेसिव जीन था, तो उसके साथ में अगर रिसेसिव है तो ही उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाईलाइट होगी। जैसे यहाँ पे मेरे पास ड्वार्फ नेचर का था और साथ में दूसरा जो जीन है वो भी ड्वार्फ नेचर का है, रिसेसिव जीन, तो दोनों रिसेसिव होंगे तब जाके मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी प्लांट की, या नेक्स्ट जनरेशन में ड्वार्फ नेचर ही आएगा। बट डोमिनेंट में क्या हुआ था, या तो उस डोमिनेंट है तो दूसरा भी डोमिनेंट हो, या फिर एक डोमिनेंट है तो चाहे दूसरा क्या हो, ड्वार्फ हो। मतलब अगर एक डोमिनेंट है चाहे उसमें ड्वार्फ हो प्रेजेंट साथ में, या डोमिनेंट ही हो तब भी वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो करेगा, मतलब टॉलनेस ही आई। बट यहाँ पे क्या है, अगर एक रिसेसिव है तो उसको एक्टिव होने के लिए या क्लियर जो उसकी है कैरेक्टरिस्टिक्स बाहर आए, उसके साथ में उसके रिसेसिव जीन ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ड्वार्फ नेचर का था तो ड्वार्फ ही हुआ तब जाके ड्वार्फ प्लांट बना। तो इस तरह से ये जो हमने रिसेसिव ट्रेट्स और डोमिनेंट ट्रेट्स जो है यहाँ पे क्लियर होगी, और ये हमारा मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो भी क्लियर हो गया है। होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल।